हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। और अभी भी मैं तो यही कहूँगी कि हाँ यस, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है, पर कुछ लोग जो हैं पता नहीं वो कौन है जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस वक्त सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ऑडियो वायरल करा वो मैंने खुद ने करा है। आई एक्सेप्ट दैट कि यस मैंने खुद ने करा है। मैं सुबह से अपने रूम में कैद हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, और मेरी गलती ये है कि मैंने उस दिन जो है अपनी ड्यूटी करने की जो हिम्मत करी, उसकी सज़ा आई थिंक सो मुझे मिल रही है। मेरी बिना इजाज़त के मुझे नींद की गोलियां खिला रहे हैं, क्योंकि 4 दिन से जब ये घटना घटी उसके 4 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी। तो जो चक्कर आ रहे हैं, मुझे जो लाइट फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने जो मेडिसिन दी उसमें परिवार वालों की चिंता ने जो है मुझे नींद की गोलियां दी, जिससे मैं शायद उनकी चिंता भी ठीक है, मतलब सही है कि भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने मुझे नींद की गोलियां दी। पर मेरे परिवार वाले कहीं ना कहीं मुझे लेके बहुत टेंशन में है। सुबह से मैं अपने रूम में कैद हूँ। मेरी गलती जो है, पता नहीं क्या गलती करी है मैंने कि सज़ा मुझे मिल रही है। मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कल जो है मैं बाहर गई थी अपने कुछ काम से, तो मेरे वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं। मेरी फैमिली को सेफ फील कराने के लिए कल मैं सब्जी मार्केट गई थी सब्जी लेके आने के लिए, ताकि मेरे साथ तो सिक्योरिटी थी, पर मेरे फैमिली वालों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। सो मैं अपनी फैमिली को सोच के सब्जी मार्केट में गई थी। मेरे घर में खाने के लिए, आप मानेंगे नहीं, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं थी, और पिछले 10-15 दिन से ऐसा ही चल रहा है। तो मुझे ना चाहते हुए मैं नज़दीक की मार्केट में जाना पड़ा। सो मैं अपने घर की बालकनी में भी अगर जाती हूँ तो मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रहे हैं, और मुझ तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि तुम्हारी हर हरकत पे नज़र है हमारी, तो तुम चुपचाप घर पे बैठो। और मुझे मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझ पर कितनी प्रेशर है। पॉलिटिकल तो है ही, साथ में मुझ पे तो है ही, मैं तो हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग भी मुझे बाहर जाने से मना कर रहे हैं। रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे घर वाले बहुत टेंस है मुझे लेके, वो मुझे खोना नहीं चाहते। सो मैं सोशल मीडिया के सामने भी आ सकती थी, पर सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पास जो पावर है, आई मीन डिजिटल भारत जो अपना बना है, और अभी ये सोशल मीडिया के पास जो पावर है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया के पास। सो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अभी भी पीछे हट नहीं करना चाहती, मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे अपने हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर कचहरी जाना था अपनी बात रखने के लिए, कमिश्नर सर को मिलने के लिए, पर मुझे फैमिली वालों ने नहीं जाने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ और वापस घर पे ना लौट पाऊँ। और पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा मैसेज जो है प्लीज़ पीएम साहब तक पहुँचाएँ, अपने राष्ट्रपति साहब तक पहुंचाएं। मुझे उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ पीएम सर से, राष्ट्रपति सर से, डीजी एनसीसी से, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी सर, सभी सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ मीन्स ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं अभी मर सकती हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अभी ऐसा लगता है कि मैं ये जीने से डर गई है, जो करना था इसने कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर के बेटे से इसने पंगा ले लिया, इसलिए इसे डर रही है, भाग रही है। नो, मुझे डर नहीं है। वो तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर साहब के नवाबजादे या उनके सुपुत्र होते तो उनको भी मैं रोक सकती थी। अभी भी मुझे में पावर है, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ हेल्प चाहती हूँ, मैं सिर्फ मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे और मुझ पे जो इस वक्त प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मेरी सोसाइटी में बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं है, पर वो लोग इनडायरेक्टली मेरे सोसाइटी के पर्सन्स के साथ कांटेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या, ये वो सारा कुछ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात आगे तक पहुँचाइए। मुझे मदद पा रहे हैं मेरी बात, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे ना किसी बीजेपी से दुश्मनी लेनी है, ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। जो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर, उनकी कोई गलती नहीं है, उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, ना किसी और से तकलीफ है, ना उनके बेटे से भी मुझे तकलीफ नहीं है। सिर्फ तकलीफ इस बात की उन्होंने जो बोला उससे, पर ठीक है, स्वाभाविक है, उस टाइम गुस्सा हो गए, मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला, वो भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे उनसे तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सज़ा मिल रही है।
जिन उन मंत्री साहब के लड़के के जो दोस्त लोगों ने जो गलती करी, मतलब उन्होंने जो किया उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उसके बजाय मुझे क्यों मिल रही है। मतलब जिन्होंने गलती करी वो बाहर घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ, यही मेरी गलती है। मैं सिर्फ एक सिंपल लड़की हूँ, मुझे जीना है, मुझे जहाँ मेरी ड्यूटी है या फिर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ लोगों की देश सेवा करना चाहती हूँ, लोगों के लिए मददरूप होना चाहती हूँ। और अगर वो मदद भी आप लोग को ज़रूरी नहीं है, वो मदद भी तो ठीक है, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे शांति से रहने दीजिए। जो भी कोई है जिनको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, जो भी माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के फैंस हैं, जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, जो मुझे स्पॉट कर रहे हैं, जो मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ़ नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब अभी जो कुमार भाई कानानी साहब का गलत ख़राब टाइम चल रहा है, शायद, मैं नहीं मानती ख़राब चल रहा है, पर जो शायद अगर ख़राब टाइम चल रहा है आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आप लोग को यार, कि सैल्यूट है कि ख़राब टाइम में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही मुझे हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से कोई तकलीफ़ है, ना उनके लड़के से कोई तकलीफ़ है। सबसे गलती होती है। मैंने भी जो उस दिन कुछ कहा, मुझे लगता है शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद उन लोगों को जाने देना चाहिए था, मुझे भी शायद इतना गर्म नहीं होना चाहिए था, मुझे भी लेट गो करना चाहिए था। ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे गलती हुई, आप लोगों से भी गलती हुई, मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे सब मुझसे आज़ाद। आज के बाद अगर हो सके तो सपोर्ट करो मुझे, वरना मेरी तरफ से हर कोई आज़ाद है। मैं किसी के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। वैसे भी जो इस समाज और रिश्तों के बंधन से आज़ाद हुआ है उसने इतिहास रचा है। आप मोदी साहब को ही देख लो यार, सबसे बड़े एग्जाम्पल है। फिर आप अब्दुल कलाम साहब को देख लो, मदर टेरेसा को आप देख लो, किरण बेदी मैम को देख लो। जो समाज और इन रिश्तों से ऊपर उठा है उसने ही कुछ किया है। तो मैं इन सबसे आज़ाद हो चुकी हूँ। मेरे साथ में इस वक्त कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ। ना मुझे समाज की टेंशन है, ना मुझे परिवार की टेंशन है, ना मुझे पुलिस किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। मैं हर किसी से आज़ाद हूँ इस वक्त, और मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे सब मुझसे आज़ाद आज के बाद।